अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक। आई एम योर होस्ट साहस बुखारी और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड भी ये इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ किस अंदाज में पूछा जा सकता है कि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देके पूछा जा सकता है कि बताएं इसमें इनइक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, या कोई इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लिख के आपसे उसकी एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। और शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह से कोई सी दो एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वो आपसे पूछेगा और आपने उन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और टॉपिक हम पहले से ये कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप अगर यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास वीडियोस तो ऑलरेडी मौजूद होगी। तो वहाँ पे हमने बाकायदा इस टॉपिक को स्टडी किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करने लगे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। जी, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है -3 इज़ लेस देन -2। आप समझें कि ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद ये आपको उसने आंसर दिया हुआ है 0 लेस देन 1, इफ़ दिस देन दिस। अब आपने क्या करना है, आपका टारगेट ये है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको गिवन है आपने पहले जज करना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन किस तरह से बना हुआ है। तो जिस टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपने जज करना है कि वो आपका फाइनल आंसर जो उसने गिवन किया हुआ है इम्प्लाइज़ के बाद वो बनता है या नहीं। अगर बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं। जैसे जी आपके सामने है -3 लेस देन -2। अब देखें यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है इसके लेफ़्ट साइड पे है -3 और जो राइट साइड पे इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पे है 0। तो सबसे पहले आपने सोचना है कि -3 से 0 कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो आप देखेंगे अगर आपके पास -3 है, आपने इसको 0 बनाना है। चूँकि राइट में जो आंसर है उसके लेफ़्ट साइड पे 0 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे ताकि आंसर हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। और इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे जो लेफ़्ट इनइक्वालिटी है इसके राइट साइड पे है -2 और जो राइट इनइक्वालिटी है उसके राइट साइड पे है +1। तो आपने फिर ये भी सोचना होगा कि -2 से ये +1 कैसे बनाएंगे। तो ये भी उसी तरह कि अगर आप -2 में +3 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये कॉमन नंबर है जो आपने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड किया +3 और राइट साइड पे भी ऐड किया +3 और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट भी मिल गया। यानी -3 +3 करेंगे तो 0 मिल जाएगा और -2 +3 करेंगे तो आंसर 1 मिल जाएगा। तो बाय एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 3 ऐड किया है। तो इस एडिशन के अकॉर्डिंग ये इनइक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो किस रिलेशन के ज़रिए या किस टर्म्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ज़रिए आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे है -5। ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसके सेकंड पार्ट में, और ये है जी सेकंड इनइक्वालिटी, यानी दिस इम्प्लाइज दिस, यानी इसको कंसीडर करना है और ये वाली टर्म आपने डेवलप करनी होगी। अब आप ज़रा गौर करें, जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की सेंस है, जो ऑर्डर है, यहाँ पे है लेस और यहाँ पे है ग्रेटर। तो लेस चेंज हो गया है ग्रेटर में। तो ये हमने सीखा था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं with negative number, this implies that order change। यानी कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ अपनी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपके जो इनइक्वालिटी का सेंस है, जो ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है। मतलब लेस ग्रेटर में जा सकता है और ग्रेटर लेस में जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से अकॉर्डिंग आपको पता चल ही गया है कि इसको जज करना इतना मुश्किल नहीं है कि लेस चेंज हो चुका है ग्रेटर में। तो एक ही प्रॉपर्टी है जो हमने इस तरह से पढ़ी थी, वो क्या थी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, किसी नेगेटिव नंबर के साथ। तो अगर हम -5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 से, तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 4 द 20 हो जाएगा। और -4 को मल्टीप्लाई करें -4 से, माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 द 16। यानी कि हमने क्या किया है कि -4 से मल्टीप्लाई किया है, -5 को मल्टीप्लाई किया -4 से, और आंसर आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया। इसी तरह आपने
-4 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल चुका है कि नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको रिक्वायर्ड जो इम्प्लाइज के बाद वाला एक्सप्रेशन है वो मिल सकता है। तो फिर इस प्रॉपर्टी का हम क्या नाम रखेंगे जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है, लेकिन जैसे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको दिया जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फर्दर। जैसे आप थर्ड एक्सप्रेशन में देखें 1 ग्रेटर देन -1, ये आपके पास लेफ़्ट इनइक्वालिटी है और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आंसर में आपको मिल रहा है राइट इनइक्वालिटी वो है -3 ग्रेटर देन -5। अब 1 को आपने चेंज करना है -3 में और -1 को चेंज करना है -5 में। तो आप देखें कि आपका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, ग्रेटर जो सा है वो ग्रेटर में है। इसका मतलब है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर हो तो पॉजिटिव नंबर के साथ होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से, कि पहले देख लें क्या एडिशन करने से हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं। अब इसके लिए क्या सोच विचार करना पड़ेगा जी, इसके लिए ये देखें कि आपके पास लेफ़्ट एक्सप्रेशन में लेफ़्ट साइड पे 1 है, आप 1 में ऐड कर दें -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 -4 आपको मिल जाएगा -3। अब ये ऑर्डर आपका सेम है, सेंस चेंज नहीं हो रही, इसको आप एज इट इज़ रखें ग्रेटर देन, और राइट साइड पे आपके पास है -1। अब अगर आपने लेफ़्ट साइड पे -4 ऐड किया तो यही काम आपको राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो -1 में आप राइट साइड पे भी प्लस करेंगे -4 को, तो देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -4 आपको मिल जाएगा -3, और प्लस माइनस माइनस होगा, -1 -4 आपको मिल जाएगा -5। तो एक नेगेटिव नंबर आपने दोनों तरफ क्या किया है, ऐड किया है। तो एडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स पे आपने -4 को ऐड किया है। सो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जी तो स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन सेम है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि इसमें भी सेंस चेंज हो रही है। पहले आपके पास था लेस और अब आपका लेस किस में चेंज हो रहा है, ग्रेटर में। अब ए से आपने बनाया हुआ है माइनस ए, तो जैसे ही आपको ऑर्डर चेंज नज़र मिल जाए आपका फ़ौरन से जो माइंड है वो इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना चाहिए कि आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो ए को अगर हम, ये ए आपको गिवन था, ए को आप मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, -a। अगर a लेस देन 0 है तो ये -a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने किसी नेगेटिव नंबर के साथ ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई किया है हमने नेगेटिव नंबर के साथ, तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या नाम रख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे ही ऑर्डर चेंज हो रहा है तो आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, और अगर आपका ऑर्डर सेम है तो आप स्टार्ट करेंगे एडिशन की प्रॉपर्टी से, और अगर एडिशन से आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एडिशन से आंसर नहीं मिल रहा, फिर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके भी उसको चेक कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नंबर 5th आपके पास है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और इफ़ दिस, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आपको आंसर मिल रहा है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद, वो आपको मिल रहा है 1/a इज़ लेस देन 1/b। तो ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ए को हमने रेसिप्रोकल किया और 1/a मिल गया, बी को रेसिप्रोकल करने से 1/b मिल गया। तो इन्वर्सेस कंसीडर कर लें दोनों तरफ हम इन्वर्सेस कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सो ये आप MCQ के लिए भी याद रखें कि अगर a ग्रेटर देन b है और आपका आंसर्स आ रहे हैं 1/a लेस देन 1/b, तो जैसे ही हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसमें भी आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में, और लेस किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। इसी तरह जी अब हमारे पास है नंबर 6 पे है a ग्रेटर देन b और आंसर में है -a लेस देन -b। इसमें भी आप देखें कि सेंस ऑर्डर चेंज हो गया इनइक्वालिटी का, पहले ग्रेटर था और जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें आ गया है लेस, तो a को चेंज किया -a में। तो ऑब्वियस है कैसे किया होगा कि आप a को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, और जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर जो ग्रेटर है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस में चेंज हो जाएगा। और अगर लेफ़्ट साइड पे आपने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह आपने राइट साइड पे भी उसको नेगेटिव के साथ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड्स पे आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर
समझ आ गया होगा। तो हमने जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थ्योरेटिकल स्टडी की थी, आज हमने उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ज़रिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई किया है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पे ही वाइंड अप करेंगे। जैसे ही अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी मुश्किल का सामना हो या आपको किसी क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन करने में मसला आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई एम योर होस्ट, हमेशा हाजिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।